हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इंग्लिश के बिहाइव की बुक में से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब कि एवलिन ग्लेनी साउंड को लिसन कर सकती थी पर बिना सुने। तो यह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है जब भगवान आपसे एक चीज़ ले लेता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देता है। तो ऐसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में पहले दिया गया है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में एक 17 ईयर्स की गर्ल बहुत ही नर्वस और एक्साइटेड दिखाई देती है। वो क्योंकि सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के आने से जो वाइब्रेशन होता है वो फील कर सकती थी। वो उसका फर्स्ट डे होता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। वो बहुत ही डरी हुई और थोड़ी नर्वस दिखाई देती है, जो कि हर टीनेजर होता है। वो स्कॉटिश फार्म में से आई थी, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही बिगर चैलेंज था, बहुत ही छोटी उम्र में। आगे हमें बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। इसमें दिया गया है जब एवलिन 8 साल की थी तब एवलिन की मदर ने उसका नाम लेके उसको बुलाया था, पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। तो उसकी मॉम बताती है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने नहीं सुना। उसकी मदर का यहाँ पर नाम दिया गया है इज़ाबेल ग्लेनी। फिर बात आती है वो सुन नहीं सकती थी, ये हमें पता चल गया इतनी की स्टोरी में। और एवलिन सबसे टीचर से पेरेंट्स से छुपाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन 8 ईयर्स की थी तब उसकी मम्मी ने उसको बुलाया था, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 11 ईयर्स में बात बाहर निकल ही गई। तभी उसके टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बुला के और उसे कहा कि आप इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास कराइए। फिर एवलिन बहुत ही नाराज़ भी हुई। फिर तभी ही एवलिन ने एक लड़की को देखा जो ज़ाइलोफोन बजा रही थी। आपने भी देखा होगा ज़ाइलोफोन किसी को बजाते हुए। तो ज़ाइलोफोन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ज़ाइलोफोन वहाँ पर एक समय का मतलब एक समय की बात है जब रॉन फॉप्स नाम एक टीचर था उसके स्कूल में। क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी तो सब टीचर इसको क्या करते थे, डिस्करेज करते थे। तभी रॉन फॉप्स ने उसे एक मौका दिया। उसके सामने 2 ड्रम्स रखे। वो एक परक्यूनिस्ट था। रॉन फॉप्स क्या था? एक परक्यूनिस्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि परक्यूनिस्ट का मतलब क्या होता है। तो परक्यूनिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन ड्रम तबला बजाता हो उसको बोलते हैं परक्यूनिस्ट। तो रॉन फॉप्स ने जो एवलिन थी उनके सामने 2 ड्रम रखे और उससे बोला कि तुम इसे कानों से मत सुनो, तुम इसे सिर्फ फील करो। तो एवलिन ने बोला कि मैंने कुछ हायर ड्रम में से रियलाइज़ किया। रॉन फॉप्स ने वो एक्सरसाइज वापस से करवाई। तभी एवलिन को पता चल गया कि कुछ मतलब वो नोट्स उसके फील कर सकती है, वो वाइब्रेशन जो और साउंड्स वो माइंड में बॉडी में सुन सकती है, सुन नहीं सकती फील कर सकती है। या तब से उसने पीछे देखना नहीं सीखा। फिर जब वो 16 साल की हुई तब यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा में उसने हाईएस्ट स्कोर करके बता दिया। उसने 3 साल के कोर्स की एंड तक टॉप अवार्ड्स पा लिए थे। एवलिन का कहना था कि अगर आपको कुछ भी हासिल करना हो और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो और आपका वर्क हार्ड भी होना चाहिए, तो आप वो मंजिल, वो रास्ता ज़रूर पा सकते हैं। वो बहुत ही टॉप पे चली गई थी
किसकी वजह से? रॉन फॉब्स की वजह से, क्योंकि रॉन फॉब्स अगर मौका नहीं देता तो वो नहीं कुछ भी नहीं होता। 2 ओवर के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। तब वो हंसती है और बोलती है कि मैन के जो जो मतलब बर्ड होते हैं, यानी बसी बर्ड्स, आप हिंदी में कहूँ तो जो दाढ़ी होती है, वो भी सुनने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। और जब किसी किसी की दाढ़ी होती है तो थोड़ा ट्रबल भी होता है, इवन पूरा फेस। उसकी स्पीच बहुत ही क्लियर थी क्योंकि वो 11 ईयर्स तक तो सुन सकती थी। उसने शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब बात आती है कि जब ये सुन नहीं सकती तो xylophone कहाँ से ये फील कर सकती है। तो वो जब भी xylophone बजाने बैठती थी तब वो अपने शूज़ क्या करती थी, निकाल देती थी, और फिर पाउस फीट से उसके जो लेग्स थे वहाँ पर आवाज़ जाता था तो वो उसे फील कर सकती थी। 1991 में उसको रॉयल फिलामोर्मिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी जाना गया। सेस मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तब जेम्स ब्लेड्स जो परक्यूनिस्ट थे वो भी, उन्होंने कहा कि गॉड ने तुमसे सुनने की शक्ति ले ली है पर तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दी है। तो इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ भी था वो इसी बेस पर था कि अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहे तो कर सकते हैं। एविन ग्लेनी लास्ट में बोलती हैं कि ये इंस्पिरेशन है आने वाले युवाओं के लिए कि अगर आप हैंडीकैप हैं, आप उसको मत देखो कि आप हैंडीकैप हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर पार्ट 1 पूरा होता है। पार्ट 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश और ग्रामर के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।